सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू आवर चैनल। अगर आपको चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक तो प्लीज़ जाकर सब्सक्राइब कर दो और लेटेस्ट वीडियोस के लिए नोटिफिकेशन वाली बेल को बजा दो। कुछ सही बोला मैंने, राइट? रैंसमवेयर जो है वो 2017 में हमने सबसे पहले सुना था। सबसे पहला मुझे लगता है WannaCry के नाम से हमने सबसे पहले इसको जाना है कि ये रैंसमवेयर होता क्या है, राइट? पूरे कई सारे मल्टीनेशनल कंपनीज़ के डेटा को इंक्रिप्ट कर लिया था डिक्रिप्शन के लिए। एक समवेयर अराउंड उसने वो बिटकॉइन में पैसे चार्ज करता था। तो वो बिटकॉइन में पैसे जो चार्ज करता था ना, वो उसके बारे में जानेंगे। तो बिटकॉइन में पैसे चार्ज करने का मतलब ही यही होता है कि आपसे फिरौती मांगी। रैंसम इज़ बेसिकली आपसे क्या मांगी जा रही है? आपके डेटा की हमने किडनैपिंग कर ली है। आपके डेटा को अगर आपको फ्री करना है तो व्हाट यू हैव टू डू इज़ कि यू हैव टू गिव सम सर्टेन अमाउंट ऑफ रुपीज़, राइट? तो वो सर्टेन अमाउंट ऑफ रुपीज़ हम जो फ्रॉडस्टर होता है वो काय में लेता था। वो सर्टेन अमाउंट ऑफ रुपीज़ जो होते हैं वो आपका फ्रॉडस्टर जो है वो बिटकॉइन में लेता था। और समवेयर बिटकॉइन जो था एक बिटकॉइन की वैल्यू होती थी 34 लाख के अराउंड, ठीक है? तो जब बिटकॉइन की जब बात आती थी तो कई लोग बहुत ज़्यादा डर जाते थे एकदम कि भाई यार अपन कैसे डेटा हमारा इनक्रिप्ट हो गया, डिक्रिप्ट कैसे कराएं। कई सारे जितने साइबर एक्सपर्ट्स थे उनकी सलाह ली गई। कई सारे जो मल्टीनेशनल कंपनीज़ थे उन्होंने कईयों ने तो अपना डेटा डिक्रिप्ट करने के लिए उसको रैंसम पे भी किया। तो ये बेसिकली रशियन कंपनीज़ जो थी वो ये काम करती थी। तो रशियन कंपनीज़ का मेन जो अटैकर्स का जो टारगेट था वो ये था कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप डेटा इकट्ठा करके आप उसको नेक्स्ट लेवल पे और उसको इंटरनेशनल मार्केट में सेल कर सकें। तो बेसिकली ये एक कॉन्सेप्ट रहा होगा जो रैंसम के हिसाब से उन लोगों ने यूज़ किया। तो अब जब बात करते हैं कि भाई जो अपना रैंसम का वेरिएंट है, ठीक है, तो वो क्या है? रैंसम का वेरिएंट तो सिंपल है। जैसे हमारा कोविड 2 फेज़ 1 फेज़ 2 जैसे आया, जैसे हमने लॉकडाउन 1 लॉकडाउन 2 फेज़ किया, वैसे ही रैंसमवेयर में आपके WannaCry के बाद बहुत सारे मतलब डजन ऑफ रैंसमवेयर्स बने, जिसमें से कुछ जो थे वो थे रूई करके एक था। रूई का बेसिकली जो काम था वो रिमोट डेस्कटॉप प्रोटोकॉल पे चलता था। वो ये जो होता था ये फिशिंग के थ्रू होता था। लिंक भेज दी, सामने वाले ने जैसे ही मैसेज को ओपन करते से ही उसके ये तो वो ऑटोमेटिकली सामने वाले के सिस्टम को ख़त्म करना शुरू कर देती है। उसका जो डेटा है वो इनक्रिप्ट कर लेती है। तो डिक्रिप्शन के लिए वो सबसे पहले वो रैंसम अमाउंट मांगती है, राइट? तो दूसरा जो था वो था जो इसका एक और फेज़ आया वो मेज़ आया। मेज़ के बाद फिर रेवल आया। रेवल के बाद लॉकबिट आया। लॉकबिट के बाद डियर क्राई आया। पता नहीं इतने कितने सारे इनने रैंसम बना दिए। 2019-20 में तो भगवान जाने क्या क्या। कोविड के आने के बाद तो और ज़्यादा सर खा लिया इनने, ठीक है? तो अब इंक्रिप्शन करते हैं। डेटा का इंक्रिप्शन के बाद आपसे रैंसम की डिमांड करते हैं। रैंसम की डिमांड को बिटकॉइन में करते हैं। मैं पिछली बार भी बोला था रैंसम की जो डिमांड होती है वो बिटकॉइंस में होती है, क्योंकि बिटकॉइन मार्केट में बहुत ज़्यादा महंगा होता है, राइट? अगर आप ये सोच रहे हो कि नहीं यार 1-2 लाख में काम हो जाएगा, तो 1-2 लाख में कोई काम नहीं होने वाला, ठीक है? तो अब यहाँ पे एक मुद्दा ये है कि हाउ टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट दिस। फायरवॉल का प्रोटेक्शन होना चाहिए। अगर एंटीवायरस यूज़ कर रहे हैं तो एंटीवायरस के सिक्योरिटी पैचेस को अपडेट्स रखना चाहिए। एंटीवायरस सिक्योरिटी पैचेस अगर अपडेट नहीं है तो प्लीज़ आप उसको अपडेट कर लीजिए। दूसरी चीज़ ये कि सिक्योरिटी के लिए आपको 3 स्टेप वेरिफिकेशन, 2 स्टेप वेरिफिकेशन आपने सुना था, एक 3rd लेयर प्रोटोकॉल की भी आपको ज़रूरत पड़ सकती है, बिकॉज वो कई बार सिक्योरिटी को बाईपास करते हुए इतने तगड़े रैंसमवेयर आते हैं कि वायरस आते हैं कि वो बाईपास कर देते हैं आपकी सिक्योरिटी को, राइट? सब आपके सारे सिस्टम जो है वो जेन्युइन होना चाहिए, क्योंकि वो वर्नेबिलिटीज़ को ढूंढता है। वर्नेबिलिटीज़ ढूंढने के बाद ही वो इंटर करता है। ये चीज़ ध्यान रखिएगा। तो अटैक अगर होता भी है तो अटैक को रिड्यूस करने के लिए आप रेगुलर एक बैकअप लें। बैकअप के साथ साथ आप रेगुलर एक ट्रेनिंग सेशन करवाएं, अवेयरनेस कैंप काइंड ऑफ करवाएं अपने ऑर्गेनाइजेशन पे, सो दैट कि सामने वाला भी अवेयर रह सके। और इनकेस अगर सामने वाले के साथ ऐसा कुछ होता है तो जो पुराना डेटा है वो रिस्टोर करे, स्विच ऑफ करके, ना कि उस पर्टिकुलर पर्सन को रैंसम पे करे।
तो ये था आज के लिए जो हमने रैंसम के बारे में जाना, क्योंकि रैंसम के जो टाइप्स हैं, जो वेरिएंट्स हैं, वो बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक हैं। हमसे कई बार गलतियां हो जाती हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि उस गलती के लिए हम पे करें। हम टेक्निकल चीज़ों में कुछ एक्सपर्टाइज रखनी ज़रूरी है। सो व्हाट वी हैव टू डू इज़ कि हम उसको हमेशा रेगुलर बैकअप बनाने की आदत अच्छी आदत डाल लें, क्योंकि अच्छी आदत डालेंगे तभी हम सतर्क रहेंगे और सेफ रहेंगे। तो दैट्स ऑल फॉर टुडेज़, और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए साइबर सेफ, स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड।